जिस समय प्रतिज्ञा ली भगवान ने, तो उस समय महाभारत के युद्ध के अंदर, भीष्म पर्व के अंदर आप देखिए, आखिरी समय के अंदर जब बाणों की बौछार करते हैं अर्जुन के ऊपर, तो उस समय भगवान जो है, भगवान को अर्जुन कहता है कि महाराज देखिए, आज तो ये काल के समान है, ये तो मुझे मार ही देंगे। सारे रथ के घोड़े जो है घायल हो गए थे। तो उस समय भगवान रथ से कूद करके जो टूटा हुआ जो पहिया था उसे उठा करके उनकी तरफ दौड़ पड़े थे। और उसी समय पितामह ने जो है वो अस्त्र शस्त्र रख दिए थे। महाराज आपसे अपना मान टले भले टल जाए, लेकिन अपने भक्त का मान न टलते देखा। अपनी प्रतिज्ञा भले ही टूट जाए, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा कभी भी नहीं टूटनी चाहिए। महाराज आपसे ज्यादा ऐसा पति और कहां मिलेगा। और पितामह ने जो है आखिरी समय के अंदर सूर्य, जब हम लोग यही तो चाहते हैं कि आखिरी समय के अंदर परमात्मा आए, भगवान आए। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। सूर्य उत्तरायण के अंदर आया और भगवान को देखते देखते ही पितामह ने अपने शरीर को छोड़ दिया था। भीष्म पितामह ने कहा था कि महाराज मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरा कितना बड़ा प्रारब्ध है कि साक्षात मुरली मनोहर पीताम्बरधारी जो है मेरे सामने खड़े हैं। जब जाने लगे तो पितामह तो भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, आप मुस्कुराते रहना, आप हंसते रहना। ऐसा नहीं कि मैं जाऊं इस संसार को छोड़ करके तो आप जो है उदास हो जाओ, आप मुस्कुराते हुए जाए। वही छवि, वही मूर्ति जो है मैं मेरे हृदय के अंदर बैठा करके रख करके जाना चाहता हूं। पितामह की मृत्यु के बाद सारे संस्कार करवाए और भगवान जो है युधिष्ठिर को राजगद्दी के ऊपर बैठा करके द्वारका की तरफ चले गए थे। और वहां जाकर के उन्होंने अपने माता पिता को जो है वो दंडवत किया। भगवान इतने बड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां जाने के बाद में उन्होंने प्रणाम किया है देवकी को, रोहिणी को, वसुदेव जी को। क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो उपसिदः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आप अगर किसी को, बड़ों को प्रणाम करोगे, नमस्कार करोगे, तो आपके 4 चीजें आपकी बढ़ेगी। आयु भी बढ़ेगी, विद्या भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा और आपका बल भी बढ़ेगा। भगवान वहां पर रहे और भगवान सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को यह कथा जो है वो सुना रहे हैं कि गद्दी के ऊपर युधिष्ठिर महाराज बैठ गए हैं। अर्जुन जो है भगवान को छोड़ने के लिए गए थे थोड़े समय के लिए, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आए। तो वातावरण थोड़ा अब जो है बदल गया था। तो भीम से युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि देखो ये कैसा वातावरण हो गया है, ये अपशगुन कैसे हो रहे हैं। ये बातें कर ही रहे थे, उसी समय अर्जुन आ जाता है। अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ है। चेहरा उतर गया और अपनी आंखों को नीचे करके, सर को नीचे करके जमीन को खोद रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे अर्जुन, तुम्हारी ऐसी स्थिति क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें ये कष्ट कैसे आया? तुम्हारा ये चेहरा कैसे उतरा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण
शिव नारायण 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 शिव नारायण जैसे ही अर्जुन आए तो उसी समय युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी ऐसी स्थिति, सबका समाचार पूछा। वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी कैसी है, सबका समाचार पूछ रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया का पूछा तो युधिष्ठिर, अर्जुन जो मन ही मन रो रहे थे वो जोर जोर से रोने लग गए थे। युधिष्ठिर पूछते हैं क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारका गए बहुत महीने हो गए, तुम्हारा बालक, तुम्हारा जो ये पोता परीक्षित है वो भी समझदार हो गया है, कुछ जवाब क्यों नहीं देते हो। अर्जुन के जो तेज था वो फीका पड़ गया था। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, चेहरा फीका कब पड़ता है? 3 कारण बताए। अगम्य स्त्री का संग करने से दिव्यता समाप्त हो जाती है। दूसरा कारण है कि गाय का वध अगर गलती से भी हाथ से हो जाए तो भी दिव्यता समाप्त हो जाती है। और तीसरा कारण है कि जिसके बिना हमने जीना नहीं सीखा और वो हमसे दूर हो जाए तो चेहरे की दिव्यता समाप्त हो जाती है। कोई ऐसी गलती तो तुमसे नहीं हो गई है? हे अर्जुन, तुम बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ है? अर्जुन रोते रोते बोल रहे हैं कि वंचितो महाराज हरिणाम बंधु रूपिणा। महाराज, हम जिसको अपना भाई समझते थे, जिसके बिना हमने 1 मिनट भी जीना नहीं सीखा था, वही मेरे बंधु, वही मेरे स्वामी, वही मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण जो है अब इस धरती के ऊपर नहीं रहे। ये जैसे ही समाचार सुना और जैसे ही मां कुंती के कानों में ये समाचार पड़ा कि कृष्ण नहीं रहे, तो उसी समय जैसे महाराज दशरथ राम राम कहीं राम राम कहते कहते अपने शरीर को छोड़ दिया था, ठीक उसी प्रकार से मां कुंती ने भी अपने शरीर को छोड़ दिया था। युधिष्ठिर कहते हैं कि अरे पागल, तू इतने महीनों के बाद में आया और आया भी तो ऐसा समाचार लेकर के आया है। अब हम यहां नहीं रहेंगे, ये धरती हमारे रहने की योग्य नहीं। और आनंद फानन के अंदर ही उन्होंने जल्दी जल्दी के अंदर ही परीक्षित महाराज को गद्दी के ऊपर बैठाया और 5 भाई जो है वो द्रौपदी सहित निकल पड़े। एक एक करते हुए सारे जो है वो गिरते रहे और सशरीर ऐसा कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग के अंदर गए थे। अब महाराज परीक्षित आए। कल की कथा के अंदर महाराज परीक्षित के जन्म की कथा और भगवान युधिष्ठिर महाराज सुखदेव जी का आगमन होगा, सुखदेव जी का पूजन करेंगे और सुखदेव जी के आने के बाद फिर सुखदेव जी महाराज की कथा करेंगे। पहले हम ठाकुर जी का हरिनाम का संकीर्तन करते हुए फिर हम आरती की ओर बढ़ते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार्वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्रीपाल मुकुंदा तेरी आरती गाऊं, श्रीपाल मुकुंदा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, हरि बंसी बजैया तेरी आरती गाऊं, श्रीपाल मुकुंदा तेरी आरती गाऊं।
बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, हर शाम सुंदर जय हो आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, हर रास रचैया तेरी आरती गाऊं, हर बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। आसाराम जी के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्राण 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 आप हो, हर उन चरणों में बलि जाऊं, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, हर गौरा प्यारा तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी
गाऊं, आरती